कहते हैं जिसका दृढ़ संकल्प अटल है वो दुनिया को अपने सांचे में ढाल सकता है। जी हाँ, आपने अपना लक्ष्य निश्चित किया और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में आज हमारे एक्सपर्ट इंदौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे आपको बताएंगे मन की ताकत। मन की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने मन की ताकत से लक्ष्य निर्धारित करता है वही इंसान दुनिया में न सिर्फ अपने सपनों को साकार करता है बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। आइए देखते हैं एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे किस तरह युवाओं को मन की ताकत का महत्व बताकर उन्हें एक नई अभिप्रेरणा किस तरह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज युवाओं से हम बात करेंगे मन की ताकत की। देखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सभी लोग कहते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद अनुभव कम लोग कर पाते हैं कि कैसे मन के जीते जीत है, कैसे मन के हारे हार। हम सब बैठे हैं, अभी आप सपोज करें, एक कल्पना मन में करें, आंखें बंद करें और सोचें कि हम अपने पैतृक घर में हैं, जहाँ हमारा घर है या जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ है। कल्पना कीजिए, आंख बंद कीजिए। आंख बंद करके एक बार सोचना शुरू करेंगे, आपका मन आपको लेके जाएगा। आप गए, आपने कार, बाइक, जो भी आपके पास है, साइकिल आपने स्टार्ट की, आप आगे बढ़े, आप चले गए, आप पसंदीदा घर में अपने चले गए, जो भी आपका रिलेटिव का घर, आपका घर, आपके पूर्वजों का घर, जो भी आपको पसंद है। आप गए, आपने घर का दरवाज़ा खोला, आप अंदर गए, अंदर जाके आपने अपने किसी भी प्रिय स्थान पर प्रवेश किया। आप ऐसा कल्पना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऐसे पहुंच गए। ये हमारे मन की ताकत है। मन की गति सबसे तेज होती है पूरी दुनिया में। प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज गति मन की गति बताई गई है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारा मन अगर दृढ़ संकल्पित है तो आपकी जीत निश्चित है। और मन ही है जो हमें कहीं ना कहीं हताश निराश कर देता है। तो जिसका मन हताश निराश हो गया वो अपनी ताकत हार गया। उसकी ऊर्जा का संकेंद्रण और उसका फोकस आपने लूज़ किया। मतलब आप अपने लक्ष्य, अपना जो आपका ध्येय है, आप जिस काम के लिए लगे थे उस काम से पीछे हट गए। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि हमने तुम्हें पाने की इस कदर ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यही बात हम रामचरितमानस की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि जहीं पर सत्य स्नेहु सो तहीं मिलहे ना कछु संदेहु। मतलब हमारी अगर जिस पे हमारा सच्चा स्नेह है, जिस बात पे, जिस लक्ष्य की तरफ हमारा स्नेह सच्चा है, जिस बात को लेके हमारे कर्मेंद्रियाँ जागृत हैं, हम मन से जिस काम को करने के लिए लग गए हैं, तो वो आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही बात वहाँ कही जा रही है कि अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए इस कदर ख्वाहिश कर ली तो आपकी पूरी ज़र्रा आपकी मदद कर रहा है। सब लोग आपको उस तरफ ले जाने के लिए साजिश कर रहे हैं। तो बात वही है, कहने के तरीके अलग हैं और ये कहने के तरीके बताते हैं कि हमारे मन की ताकत, खुद की ताकत, हमारे मन का एक ऊर्जा का संकेंद्रण। जब हम मन में कोई संकल्प करते हैं और हमारा मन उसके लिए आंदोलित, प्लावित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और आगे बढ़ जाता है, तो निश्चित मान के चलिए वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो ही जाता है। एक बार की बात है, जापान में एक राजा के जो युद्ध वो था, उसका राज्य था, एक बहुत बड़ी सेना ने उसका आके घेरा डाल दिया। और जब घेरा डाला गया तो राजा की सेना के सेनापति जो थे वो राजा के पास जाते हैं, राज दरबार में आके कहते हैं कि राजा साहब, बहुत बड़ी सेना ने घेरा है, इस बार कोई उम्मीद नहीं है और युद्ध करना बेकार होगा। तो राजा कहते हैं, अरे आप सेनापति, आप हमारे सेना के प्रमुख हैं, अगर आप ही ऐसे हार मान लेंगे तो कैसे हम युद्ध करेंगे? ये तो हार हमें फिर हथियार रखने पड़ेंगे और हथियार रखना मैं चाहता नहीं। वहाँ राजा के दरबार में एक बुजुर्ग से मंत्री होते हैं, जो किसी छोटे से काम के मंत्री होते हैं। वो मंत्री आते हैं और बोलते हैं, राजा साहब, सबसे पहले आप इस सेनापति को जेल में डाल दीजिए। तो राजा साहब बोलते हैं, क्या मतलब भैया, वैसे ही खतरा है और इतनी बड़ी सेना सिर पे खड़ी हुई है, सेनापति जो है हार मान रहा है और आप कह रहे हैं इनको जेल में डाल दीजिए। तो वो मंत्री जी जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, देखिए राजा साहब, सेनापति का काम मैं करूँगा, सेना को लेकर मैं जाऊँगा, लेकिन इनको जेल में डालना होगा।
राजा को बात कुछ समझ में आती है। राजा साहब उस व्यक्ति को, सेनापति को पकड़ के काल कोठरी में डाल देते हैं, क्योंकि वह हताश निराश है। अब राजा साहब ने कहा कि भैया आप बताओ, आप बुजुर्ग हो, आपने ठीक है युद्ध कौशल आपने कभी खेले होंगे, जीते होंगे, रले होंगे, लेकिन अभी तो आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा देखिए राजा साहब, राज्य के ऊपर संकट है तो जाना तो पड़ेगा, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, हम ऐसे ही हथियार डाल के हिम्मत हारने वाले तो नहीं है। तो राजा साहब को बात जम गई। राजा साहब ने उनको सेना के सुपुर्द कर दी। सेना को लेके वो चलते हैं। सेना ऑब्वियसली सेनापति जिस सेना का हार मान चुका है, सेना हताश है, निराश है, उदास है, और वो बुजुर्ग सेनापति उसको लीड करते चले जा रहे हैं। अचानक से एक चबूतरा आता है, देवों का चबूतरा वो कहा जाता था। वो सेनापति बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कहते हैं सेना से कि आप सब यहीं खड़े हो जाइए, हम देव से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद हम एक टॉस करेंगे, एक सिक्का उछालेंगे। अगर इस सिक्के में पर्टिकुलर ये निशान आ गया तो हमारी जीत निश्चित है, और पर्टिकुलर ये निशान आ गया तो हमारी हार निश्चित है। ठीक है, राज्य के लिए लड़ना है, लेकिन हम दोनों ही कंडीशन में लगेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारा प्रकृति, हमारे देव हमारे साथ क्या करने वाले हैं और हमारी ताकत क्या करने वाली है। तो वो जाके उस चबूतरे पे सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालने के पहले वो ऐसी भूमिका बनाते हैं, पूरी सेना को ऐसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि सिक्के का परिणाम ही अंतिम परिणाम है। सारे सैनिक उनकी बात से कन्विंस होते हैं, वो इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं कि सारे सैनिक उत्साहित हैं, आंदोलित हैं कि ये सिक्के का रिजल्ट आते ही हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सिक्का उछलता है, सिक्का गिरता है। गिरने के बाद सिक्का ये बताता है कि जिस पक्ष में जीत निश्चित है वो आ गया। अब वो बुजुर्ग सेनापति दिखाते हैं कि देखो भैया ये जीत पक्की है, हमारी जो सारी चीज़ें हैं सब मैंने सब पता कर लिया, और ये हमने सिक्का आप सबके सामने उछाला था, आप सबने साक्षी हैं कि आपके सामने उछाला गया सिक्का गिरा इस तरफ है कि हमारी जीत निश्चित है। तो अब आप हर्षोल्लास से बढ़ जाइए, युद्ध में चलते हैं, बहुत कम समय में युद्ध जीतेंगे, बड़े अच्छे से जीतेंगे, हमारा खूब नाम होगा, हम सब अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, आप सब माँ के सपूत कहलाएंगे, धरती माँ के सबूत कहलाएंगे। सेना उत्साह से आप्लावित हो जाती है, उमंग से भर जाती है। उनसे डबल से बड़ी सेना खड़ी हुई है, बहुत सारे शस्त्रास्त्र उनके पास हैं, लेकिन ये सेना सिर्फ इस सेनापति की बात से, इसके सिक्के उछालने से मोटिवेट होती है। भयंकर उमंग, भयंकर उल्लास, भयंकर ऊर्जा, भयंकर तेजस्व के साथ वो सेना जब आगे बढ़ती है तो इतनी तीव्र गतिमान, इतना आंदोलित, इतना उद्वेलित, इतना विकल्पहीन विजय के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ की सेना में विचलन हो जाता है। वो जो बड़ी सेना खड़ी थी वो ये माने बैठी थी कि हम तो जीत ही जाएंगे, यहाँ तो कोई डरे मरे लोग आएंगे, हथियार डाले हुए लोग आएंगे, आके ये कहेंगे कि लो भैया सुपुर्द कर दिया, या थोड़ा मोड़ा युद्ध के हम उसको विजय को हासिल कर लेंगे। उनको पता चल गया था कि सेनापति हार मान चुका है। लेकिन जब ऐसी आंदोलित सेना दिखी, उद्वेलित सेना दिखी, ऐसी तीव्र, प्रकाशमान, ऊर्जामान, गतिमान सेना जब आई तो उस सेना की बड़ी जो टुकड़ी थी, जो कि इनसे बड़ी थी, डबल से बड़ी थी, उस सेना में विचलन हो गया। घोड़ों ने पीछे जाना शुरू कर दिया, हाथियों ने अपने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। वहाँ के सेनापति कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, उसके पहले एक छोटा सा सैनिक उन सेनापति की गर्दन काट लेता है, और उसके बाद वो विचलन होता है कि वो सेना बहुत कम समय में इस छोटी सेना से हार जाती है। हारने के बाद जब सेना हारती है तो ये सेना वैसी उल्लास में थी, उत्साह में थी, सब लोग सेनापति को वाह वाह करते हैं। सेनापति वापस आते हैं, वापस आते समय सेनापति बोलते हैं कि भैया चबूतरे पे देव का धन्यवाद तो कर दें। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चबूतरे पे वो ले जाते हैं, चबूतरे पे खड़े होकर बताते हैं कि देख भैया सिक्के के दोनों तरफ एक ही चीज़ थी, सिक्का हमेशा जो गिराया था वो सिक्का अपनी विजय का ही गिरना था, बस आपके मन को जीतना था, आपके मन में वो उल्लास लाना था, इसलिए मैंने ये प्रकल्प किया। देव तो सहायता करते ही हैं, लेकिन आप सब अपने मन की ऊर्जा से जीते। साथियों, ये जो सेना में ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उल्लास आया, उद्वेलन आया, जो गति आई, जो वेग आया, जो तीव्रता आई, जो ऊष्मा आई, जो एक काम करने की शक्ति आई, वो सारा कुछ हमारे मन की ताकत है। अगर हमारा मन मान लेगा कि हम लड़ना है, हमारा मन मान लेगा कि हमें जीतना है, तो निश्चित मान के चलिए आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होंगे। तो साथियों, इस वार्ता के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने मन को जीतें। सबसे पहले हमें दुनिया के मन जीतना है, दुनिया के लोगों के बीच हमें खरा उतरना है, लेकिन सबसे पहले अपने मन को जीतें। कहीं ना कहीं हम दुनिया के प्रकल्प में लगे रहते हैं और अपने मन को हार जाते हैं। हमारा मन ये तय कर लेता है कि मैं बैकबेंचर हूँ, हमारा मन ये तय कर लेता है कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, हमारा मन ये तय कर लेता है कि मैं मेरिट में स्थान नहीं बना सकता, हमारा मन ये तय कर लेता है कि हम यूपीएससी के लायक नहीं है, क्लैट, नीट, जेई के लायक नहीं है, और ये मन हमारा तय करके बैठ जाता है। और वही निराशा जो है वो निराशा बन जाती है जो सेनापति के मन में सेना को देख के आई थी। आपको लग रहा होगा यूपीएससी का एग्जाम है,
इतने लोग बैठेंगे, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में पाठ कर रहे हैं, उनके पठन पाठन के आगे हम कहाँ लगेंगे, उनकी जो प्रैक्टिस है उसके आगे हम कहाँ लगेंगे। ये सोच वो सेनापति की सोच है जिसको राजा ने जेल में डाला था। तो हम सबको उस सेनापति की सोच से नहीं लड़ना है, अपने मन को उद्वेलित करना है, आंदोलित करना है, तीव्रमान, प्रकाशमान, ऊर्जामान बनाना है। हमें ये बताना है अपने मन को कि हमारे अंदर जीतने की क्षमताएं हैं, क्षमताएं कहीं कम नहीं है, हमारी शक्ति कहीं कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कम है। जब हम लाइट को यूं फैला देते हैं तो लाइट छोटा छोटा प्रकाश देती है, लेकिन जब लाइट को संकेतित कर देते हैं तो माचिस की तीली को जला के राख कर देती है। उसमें ऐसी ऊर्जा आती है कि तपन से, जलन से चीज़ों को गलाना शुरू कर देती है। तो सिर्फ हमें अपनी मन की ताकत को यूं नहीं फोकस होने, यूं फैलने नहीं देना है, उसको फोकस करके ऐसा मारना है कि हमारी मन की ताकत जहां जाए उस चीज़ को जला दे, गला दे, राख कर दे और आगे बढ़ जाए। तो ये हमें तय करना पड़ेगा, ये सब तय करेगा आपका मन। मन की ताकत को जलाना है, मन की ताकत को उत्तेजित, आंदोलित करना है, मन की ताकत को लेके अपनी विजय सुनिश्चित करनी है। तो साथियों, अपने मन को जीतना शुरू करें और वही सेनापति जो बुजुर्ग सेनापति था उसके तरह, जैसा कि उनने सिक्का उछाला, सिक्के के दोनों तरफ एक ही पहलू था, लेकिन उस सिक्के के माध्यम से उसने इतनी बड़ी सेना को, मन को जीत लिया, उनके मन को आगे बढ़ा दिया और उनके मन को आगे बढ़ाने से उनकी विजय हुई। आपकी विजय निश्चित है। आप किसी भी लक्ष्य की तरफ अगर अपने मन का फोकस डाल देंगे तो पूरी कायनात आपकी तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ाना शुरू कर देगी। आपने जिस चीज़ पे सच्चा स्नेह कर दिया, जिस लक्ष्य के प्रति आपने ये विचार कर लिया अपने मन में, आपके मन ने तय कर लिया कि ये लक्ष्य हमें क्रैक करना है, ये लक्ष्य में पाना है, तो निश्चित मान के चलिए उस दिन प्रकृति भी आपका सहयोग करना शुरू कर देगी। आप निश्चित तौर पर उस लक्ष्य के प्रति सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। तो साथियों, अपने मन को प्रसन्न करें, अपने मन की ताकत को जानें और अपने मन को फोकस करें, अपने मन के प्रकाश को फोकस करके एक जगह डाल दें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।